तो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो श्रावण महीने की। इसको आप जनरली एक सावन महीना भी कहते हैं, तो उसकी बहुत बधाई हो आप सभी को। श्रावण महीने की शुरुआत हो गई है। अब ये जो महीना होता है, इस महीने में हमारे जो शिव जी हैं, भोले भंडारी हैं, उनके लिए समर्पित है, उनकी पूजा के लिए समर्पित है। क्योंकि इस टाइम पे, इस पूरे महीने में हमारे शिव जी जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो आप कुछ भी मनोकामना बोलेंगे तो वो पूरी करेंगे आपकी, ठीक है। उनसे एक चीज़ ज़रूर मांगिए कि वो आपके ही रहें, आपके ही बने रहें, आपके ऊपर आशीर्वाद दें, रखें। तो आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा और आपकी जो इच्छा है वो आप मांग सकते हैं। इस श्रावण महीने की बहुत ही अच्छी कहानी है कि हमारे जो शिव भोले भंडारी हैं, उन्होंने कितना बड़ा काम किया था, जिससे कि हमारी जो सृष्टि है वो बची, उसका उद्धार हुआ उस टाइम पे, ठीक है। ऐसे तो जनरली लोगों को पता ही होता है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम हो वो भी सुन सकते हैं, ठीक है। जो हमारे देव थे, एक तो असुर होते हैं, एक देव होते हैं, ओके। देवों की शक्ति जो थी वो कम हो रही थी। अब वो क्यों कम हो रही थी? क्योंकि उनको श्राप मिला था। ये भी कहानी है एक। उनको श्राप मिला था, तो उनकी जो शक्ति थी वो कम हो रही थी। तो वो जाते हैं विष्णु जी के पास। अब वो कहते हैं कि हमें हमारी शक्तियाँ कम हो रही हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मंथन करना चाहिए, ठीक है। तब समुद्र मंथन हुआ था। अब शक्ति उनकी कम थी, मंथन वो अकेले कर नहीं सकते थे, तो चाहिए उन्हें असुर, ठीक है। उन्होंने असुरों की मदद ली। अब वो जब मंथन कर रहे थे असुर और देव, तो उस टाइम पे एक विष निकलता है जिसका नाम था हलाहल, ठीक है। अब देवों ने सोचा हम क्या करें, विष्णु जी तो समुद्र में थे, तो हेल्प कर नहीं पा रहे थे, वो तो मदद कर नहीं सकते थे। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी, उनको भी विष ने विष का असर हो गया था, उनको भी बहुत ज़्यादा। वो भी नहीं हेल्प कर पा रहे थे। देवताओं को चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो कि इस विष को कंट्रोल कर सके, जिससे कि जो नाश है वो रुक जाए। हमारे भोले जी के पास जाते हैं वो, और हमारे शिव जी के पास जाते हैं, और फिर उनसे मदद मांगते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, बताइए क्या किया जाए। तो शिव जी जाते हैं वहाँ पे, वो विष जो है हलाहल को वो पी लेते हैं। पीते मतलब पूरा नहीं पीते, गले तक रखते हैं वो। तब से उनका नाम पड़ जाता है नीलकंठ। अब वो भगवान है, तो हमें लगता है कि उन्होंने विष पी लिया तो उन्हें कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं था। जब उन्होंने विष यहाँ पे रखा, तो उनको भी वो असर करने लगा। उनका टेम्परेचर भी हाई होने लगा, बहुत असर करने लगा वो चीज़। अब चाहिए थी हमारे शिव जी को भी मदद, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कैसे अब बचा जाए उस चीज़ से। तो जितने भी देवता थे, जितने भी असुर थे, उन सब ने वो जो सागर था, क्षीर सागर है, उस सागर का पानी हमारे भोले भंडारी के ऊपर डालना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, जब तक कि उस विष का असर खत्म ना हो जाए। तो यहाँ से चलता है, जो हम शिवलिंग में पानी डालते हैं, वो उसका महत्व ये है कि हमारे भोले जी ने ये सब किया था, विष को पिया था, यहाँ रखा था, जिससे कि उनको भी असर किया था। तो पानी डालने से उनको सुकून मिलता है, उनको अच्छा लगता है। उस टाइम पे उनको मदद की ज़रूरत थी, तो पानी डाल के उनकी मदद की गई देवताओं और असुरों ने। तो ये महत्व है इस श्रावण महीने का। इसके बाद हमारे जो शिव जी थे वो देवों के देव महादेव बन गए, और उनके लिए वो सारे जितने भी जीव थे, जितने भी लोग हैं, हम लोग हैं, सब बराबर हैं उनके लिए, एक्टिव होते हैं। तो मंदिर नहीं जा सकते हैं आप, तो शिव जी का नाम लीजिए। इस महीने जितना नाम जप कर सकते हैं उतना कीजिए। तो ये थी जी श्रावण महीने की कहानी, जो कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है। लिटरली मुझे भी इतना एग्जैक्ट नहीं पता था मुझे। मैंने भी किसी की स्टोरी सुनी है, उनसे ही देख के मैं यहाँ बोल रहा हूँ। और इतना डिटेल में नहीं पता था, मुझे इतना नहीं मालूम था कि क्या क्या था। तो बड़ी खूबसूरत कहानी लगी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए ये। कहाँ मैं जा रहा हूँ, शिव जी के मंदिर दर्शन करना ज़रूरी है, जिससे कि आपका थोड़ा माइंड जो है अच्छा रहे, ठीक है, गलत चीज़ों में ना जाए। अभी जा भी रहा है तो कंट्रोल हो जाए, ठीक। जाके आया और अच्छे दर्शन हुए हैं, और मंदिर तक तो सही था, बट जो मैं आया हूँ भाई साहब, मतलब बीच रास्ते तक सब सही था, और बीच में इतनी बारिश हुई
मैं इतना भीग चुका हूँ और इतनी ठंड लग रही है मुझे, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे बुखार ना हो जाए। बहुत डर लग रहा है मुझे, बुखार नहीं चाहिए। और अभी बस पहुँचा ही हूँ, बहुत ठंड लग रही है। कंबल ओढ़ के बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और मैं आपको मिलाता हूँ अपने बजीज से। मेले बजी, ये है मेरे बजीज, ये है मेरे बजीज। और देखो ये जो ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला तो मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा फ्रेंड बन चुका है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये टेम हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं जैसे ही अपना हाथ अंदर रखूँगा तो ये मुझे हेलो करेगा, बैठेगा। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। अभी थोड़ा देखते हैं, कैमरे से डरे ना, वैसे डरेगा नहीं, रुको मैं ऐसे बताता हूँ ना आपको। भाग गया, रुको। दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा होगा ना, देखिए ये देखिए हेलो कर रहा है ना। अभी पूरा बैठेगा ये। हमें गुडी 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 गुडीज गुडीज गुडीज। बैठ गया, ये देखिए। तो इतना मैंने टेम कर दिया है इसे, और अभी धीरे धीरे होगा। इतनी दोस्ती होगी, इतना ट्रस्ट हो गया इसको मेरे पे। मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है। तो धीरे धीरे और भी हो जाएगा, है ना। अभी इतना हुआ है तो इट मीन्स और ज़्यादा मेरा फ्रेंड बनेगा। और ये ब्लू वाला जो है ना, ये वाला, ये शरारती है भाई। जब मैं इसके साथ मतलब हाथ भी रखता हूँ तो ये इसके साथ लड़ता है कि तूने ऐसा क्यों किया। खैर इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं, वैसे इनसे आज रोज़ मैं बात करता हूँ कि इनका मैं फ्रेंड बन सकूँ, ठीक है। इसका मैं बन चुका हूँ, बस इसका बनना है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर हम इन्हें निकालेंगे भी अच्छे से, है ना। और जैसे मैं बाहर रखता हूँ, अब देखो मैं रोज़ इनको बाहर रखता हूँ। सुबह मैं इनको बाहर रख देता हूँ और शाम को लाता हूँ। आज मैंने जल्दी लाया क्योंकि मैं गया था, तो आज अंदर ही है, अंदर रहने देते हैं इन्हें। और जैसे मैं बाहर रखता हूँ तो बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए ना, और नेवला हो गया, फॉल्कन हो गया, ये सारे आते हैं इनके ऊपर अटैक करने, पर हो नहीं पाता है उन बेचारों से। तो सेफ़ है ये बिल्कुल। और उनको पता है अब नहीं आते हैं वो, एक दो बार आए हैं देखने, बट उनको जब उन्हें मिला ही कुछ नहीं तो फिर वो नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि उनको पता है हो नहीं पाएगा। तो ज़बरदस्ती की मेहनत करनी क्यों ना, मेहनत भी करो, भूखे भी रहो, तो मुश्किल है। तो जी ये था आज का दिन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और आबाद रहें। चढ़ती कला ऐसे होता है पंजाबियों में बोलते हैं, क्या बोलते हैं पंजाबी, चढ़ती कला, हाँ यही बोलते हैं शायद। तो चढ़ती कला हो, है ना, और सब अच्छा हो, खुश मंगल हो, शुक्ल मंगल हो, और क्या बोल सकते हो। चलिए बाय बाय, फिर अपने काम पे लगते हैं। काम क्या है, अब सोना है हमको बहुत।